हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 अगस्त एडिशन में दिया गया चैप्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इस टॉपिक को कवर करेंगे। इन चारों टॉपिक का प्रमुख वन लाइनर को देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक का पहला वन लाइनर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वास्टशिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसीआरएस ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसीआरएस ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई है। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60 ऐसे जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ है। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने AIJEPA नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है।
भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। आईबीएम द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए प्रशिक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किए। भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट पेश किया। जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर्स का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का प्रशिक्षण किया। सीडैक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तैलिन एस्टोनिया में आयोजित। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनियों स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का प्रशिक्षण किया।
देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने एआई चैट बोर्ड पेश किया। हाल ही में गूगल ने एआई चैट बोर्ड पेश किया। दुनिया के पहले इंट्रानेट जल कोविड-19 वैक्सीन INNCOVACC को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया। भारतीय ईज़ीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयल ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल प्रशिक्षण किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च। अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित। अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य का प्रमुख वन लाइनर। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमपैक 2024 हवाई में शुरू। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। मझगांव डार्क शिप बिल्डर्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ ने उड़ीसा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किया। रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 अल्क 60 राइफल प्राप्त हुई। सिप्री वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम व भारत चौथे नंबर पर। वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पर। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी। आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भारत मेजबानी तंजानिया त्रिपार्श्व त्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। आईएनएस संध्यायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना।
जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर। DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। पाकिस्तान में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-2 लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति ने वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली SAMAR का प्रशिक्षण किया। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अतटप्रिय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हर्ट यानी अभ्यास के 6ठे डेवलपमेंट ट्रायल का उड़ीसा के चांदीपुर में सफल प्रशिक्षण किया। भारतीय सेना ने देश के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करते हुए एंड-टू-एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव विकसित किया है। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7M के द्वितीय प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेदक जिले के तूप्रान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 पायलटों की मौत हो गई। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59 स्थापना दिवस मनाया गया। भारत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो के दर्शकों को मंत्र मुक्त किया। भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 91 स्थापना दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39 स्थापना दिवस मनाया। ईरान ने नूर-3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारत में लद्दाख
के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना में पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। CUSAT के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टारगीग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। उत्तर कोरिया के हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इजराइल के स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए हैं। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में INS सुनया में भाग लिया। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया। भारत के लिए पहले एयरबस C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों की अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रमुख वन लाइनर। जापान ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह DAI-CHI-4 एलोस 4 लॉन्च किया। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनेनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय एजेंसी कासा की स्थापना की। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। नासा ने डेविस सल्वा गिन्नी को पहला AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चॉन्ग-E6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है।
रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नॉर्डिक्स की खोज की। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैंड लॉन्च किया है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नॉर्डिक्स नामक ज्वालामुखी की खोज की है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मॉस इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मॉस इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PSC मिशन लॉन्च किया। PSCE मिशन लॉन्च किया। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला H2A रॉकेट लॉन्च किया। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कलम के आकार का सैटेलाइट आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के आसपास स्थापित किया गया है। चीन और मिस्र ने मिसरसैट 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-1 लॉन्च किया। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलेओस-2 को लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया। चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। इनस्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TVD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया। नासा प्राकर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है।
भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। नासा ने ओसिरिस रेस्क मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बेन्नु का नमूना पृथ्वी पर उतारा। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। जापान ने मून स्नाइपर को H2A रॉकेट लॉन्च किया। जापान ने मून स्नाइपर को H2A रॉकेट पर लॉन्च किया। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 बजे चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। 10 अगस्त 2023 को वास्तुचन कॉस्मोड्रोन से सोयूज 21B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। चंद्रमा 3 की लैंडिंग की जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट पद चिन्ह हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो ने PSLV-3 C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रह को लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। वर्जिन गैलेक्टिक्स ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोर्ट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। स्पेसएक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। इसरो ने अपने PSLV C55 टेलीओएस-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली प्रशिक्षण के दौरान फटा। चीन ने फेंगयुंग 3 उपग्रह लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए
4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुनः प्रायोज लॉन्च वाहन स्वतः लैंडिंग मिशन RLVLEX का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसरो ने पुनः प्रायोज लॉन्च वाहन स्वतः लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का प्रमुख वन लाइनर। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेल ईल की एक नई प्रजाति ओफिचस्थस सूर्याई खोज की है। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेल ईल की एक नई प्रजाति ओफिचस्थस सूर्याई की खोज की है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। वेनेजुएला अपनी सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्त ब्रासलमय प्रजाति की खोज की गई है। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। उत्तराखंड राज्य में रेस पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेटेक्स अकामिया की खोज की है।
गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। पंजाब के नवापिंड संदाड़ा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 2028 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3,925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजाकोथा अभियान शुरू किया है। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजाकोथा अभियान शुरू किया है। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनिकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जॉर्डन बेबलर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजोमेसिस मिली। मेघालय की गुफा में मेढक की नई प्रजाति ओल्मोसोस सीजू खोजा गया। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल के अक्कुलम और वेबनाड झीलों के किनारे तितली की नई प्रजाति खोज की है। शोधकर्ताओं ने एक समूह ने केरल के अक्कुलम और वेबनाड झीलों के किनारे से तितली की नई प्रजातियां की खोज की है।
ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम, हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित की। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश की पहली बार लिथियम का भंडार रिहायशी जम्मू कश्मीर में मिला। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बेलवर लीसू की नई प्रजाति खोजी गई है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपाड़ा गांव बना। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपाड़ा गांव बना। तमिलनाडु सरकार ने मुद्देर जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मुद्देर जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।